सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आज की कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्याकरण विषय उपसर्ग और प्रत्यय। तो बच्चों, हम आपको बताते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे सुपुत्र, कुपुत्र, यानी पुत्र के आगे सु और कु लगा देने से उसके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह मान के साथ अप लगा देने से अपमान हो जाता है। मान मतलब किसी की इज्जत, अपमान यानी उसकी बेइज्जती। इसी प्रकार गुण, अवगुण, गुण के आगे अब उपसर्ग लगा देने से वो अवगुण बन जाता है, यानी वो किसी के बुरे गुण बन जाते हैं। इस प्रकार उपसर्ग वो होते हैं, वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और उसमें परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ जमा आई पढ़ाई, लड़ जमा आकू लड़ाकू, मोर जमानी मोरनी, ओढ़ जमानी ओढ़नी, चौकीदार जमा ई चौकीदारी, यानी इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। यानी किसी शब्द के साथ के बाद में लगने वाले शब्दांश जो होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो हमने पढ़ा कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं और हम अब आपको समझाने जा रहे हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग के बारे में विस्तार से समझाएं कि ये तो आपको पता ही है, वो शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनु जमा रूप, अनुरूप यानी किसी के समान, या हम कहें अप जमा मान, अपमान, प्रति जमा दिन, प्रतिदिन, अनु जमा सार, अनुसार, वि जमा शाल, विशाल, सु जमा पुत्र, सुपुत्र। उपसर्गों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के उपवाक्य। यानी उपसर्गों के इस प्रकार से 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 खंड होते हैं जिनके अनुसार हम उपसर्गों का विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझाने जा रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं बेटे, जैसे अति, उप, नी, परि, प्रति। जैसे हम कहें अतिरिक्त या उपचार, निबंध, परिजन और प्रतिकूल। यानी रिक्त से पहले हमने क्या लगाया, अति। चार से पहले जो हमारा उपसर्ग है वो है उप। बंध से पहले जो उपसर्ग आया वो आया नी। जन से पहले जो हमारा उपसर्ग है वो है परि। और कूल से पहले लगने वाला जो हमारा उपसर्ग है उसे हम कहते हैं, या उसे हम कह रहे हैं प्रति। यानी इस प्रकार ये उपसर्ग लगने से इन शब्दों के, मूल शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। बेटा, ये जो उपसर्ग और प्रत्यय लगते हैं इनके लिए मूल शब्द होना ज़रूरी है। यानी मूल शब्द से पहले लगा तो उपसर्ग और अगर मूल शब्द के बाद लगा तो प्रत्यय। हिंदी के कुछ उपसर्ग इस प्रकार से हैं। अछूत, नी निडर, अनपढ़, कुमति और अधपका। यानी छूत शब्द से पहले जो हमारा शब्दांश लगा वो लगा अछूत। डर से पहले उपसर्ग आया नी, पढ़ से पहले उपसर्ग आया अन और मति से पहले उपसर्ग आया कु। पका से पहले उपसर्ग आया इसी प्रकार हमारा अधपका। तो इन्हें हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं और जो किसी भी मूल शब्द के पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो चलिए अब प्रत्यय के बारे में समझते हैं। आपको पता ही है, प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हम कहें दुकान जमा दार, दुकानदार, या हम कहें चढ़ जमा आई चढ़ाई, या हम कहें लड़ जमा आकू लड़ाकू, चौकीदार जमा नी चौकीदारनी।
प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जो बेटा होता है वो धातुओं के अंत में लगते हैं। जैसे क्रिया की जो धातुएं होती हैं, लिख, पढ़, चल, जैसे लिख के साथ लिखने वाला, या हम कहें लिख जमा आई लिखाई, लिख जमा ना लिखना, पढ़ जमा ना पढ़ना, पढ़ जमा आई पढ़ाई, पढ़ जमा आकू पढ़ाकू। यानी ये क्या हैं? ये क्रिया की धातुओं के साथ लगने वाले प्रत्यय हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। ये वही शब्दांश हैं और ये प्रत्यय बनाते हैं। कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं वाला, जैसे रख, रख है हमारी क्रिया धातु, रख वाला। बेलना क्रिया होती है, बेल जमाना बेलन। देखना क्रिया होती है, देख कर। सोना क्रिया होती है, सो ना। इसी प्रकार बचपन। यानी ये सारे जो हैं हमारे कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। और मैं आपको फिर से समझा दूं, कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो हमारी क्रिया की जो धातुएं हैं उनके बाद में लगने वाले जितने भी प्रत्यय हैं, चाहे वो वाला है, चाहे वो न है, चाहे वो नी है, चाहे वो आकू है, चाहे वो आनी है, इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय बेटा वो होता है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों को बनाते हैं। जैसे हम कहें पत्रकार, ठीक है, यानी ये क्या हो गया हमारा? तद्धित प्रत्यय हो गया। जैसे भूख, भूख से बना भूखा, भूख भाववाचक संज्ञा होती है तो उससे बन गया भूखा। जैसे मामा, मामा से बना ममेरा। और तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हो गए पाठक, भूखा। प्यास, प्यास से बना प्यासा। दयावान, यानी दया जमा वान, दयावान हो गया, यानी ये विशेषण हो गया। चचेरा, मोसेरा, यानी चाचा, और मौसा में एरा लगाने से, एरा प्रत्यय लगाने से चचेरा और मोसेरा बने। इसी प्रकार धर्म, धर्म क्या है? भाव है, भाववाचक संज्ञा है, इसमें इक प्रत्यय लगाने से हमारा शब्द बन जाता है धार्मिक। अगर हम कहें जैसे सुगंध, तो सुगंध में इत प्रत्यय लगाने से बन जाता है सुगंधित। इसी प्रकार सोना, सोना से बनता है हमारा सुनार। जैसे लोहा, लोहा से बनता है लोहार। यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय। आशा करती हूँ आपको उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो विचारधारा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम आपको इसकी अभ्यास पत्रिका कराएंगे, इससे जुड़ा सारा अभ्यास कार्य कराएंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखें ताकि आपको ये विषय वस्तु पूरी तरह से समझ आ जाए। और अगर आपको कोई दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। बेटे इस पाठ को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।